दोस्तों, हम रिटेल इन्वेस्टरों की अक्सर एक कंप्लेन रहती है कि मार्केट तो अच्छा कर रहा है पर हमारा पोर्टफोलियो अच्छा नहीं कर रहा। कई बार क्या होता है कि दोस्तों मार्केट 20-30% रिटर्न देता है एन्युअली। उसके बाद हमारा पोर्टफोलियो हम जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसका 10% रिटर्न बना है। तो कई बार तो ये रिटर्न दोस्तों नेगेटिव होता है। दोस्तों, जब मैंने ये स्टडी की कि कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टरों को इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती है दोस्तों, तो मेरे ध्यान के अंदर 4 ऐसी गलतियाँ आई जो रिटेल इन्वेस्टर करते हैं और इसकी वजह से जो है उनका पोर्टफोलियो मार्केट को अंडर परफॉर्म करता है दोस्तों। तो यही 4 गलतियों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। यदि दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा और बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। तो दोस्तों अंत तक देखना जो है बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। पहली गलती जो दोस्तों हम रिटेल इन्वेस्टर करते हैं वो है पेनी स्टॉक के प्रति हमारा प्यार। अब ये पेनी स्टॉक क्या होता है, इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती दोस्तों, पर जो रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं वो 2 रुपये वाला, 5 रुपये वाला या 10, 12, 15, 20 रुपये वाले स्टॉक्स जो होते हैं इनको डिफाई करते हैं कि भाई ये पेनी स्टॉक्स हैं। तो कम प्राइस वाले स्टॉक को खरीदने की जो हमारी उत्सुकता होती है दोस्तों, ये कई बार हमें गलतियां करने के लिए मजबूर कर देती है दोस्तों। इसके अंदर होता ये है कि लोग सोचते हैं कि छोटी प्राइस वाला शेयर है तो अच्छा चलेगा, पर ऐसा कोई रीज़न जो है एक्चुअल में नहीं होता दोस्तों। छोटी प्राइस का शेयर होने का मतलब ये नहीं कि कंपनी भी छोटी हो। हम ये सोच के ले लेते हैं कि छोटी कंपनी है, अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छा रिटर्न देगी, पर दोस्तों कई बार सिचुएशन जो है उससे बिल्कुल उल्टा होती है। अब एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का। दोस्तों 18 रुपीज़ की प्राइस पे वोडाफोन आइडिया की मार्केट कैप जो है वो 1,20,000 करोड़ है। अब आप सोचो कि वोडाफोन आइडिया पेनी स्टॉक है, छोटा स्टॉक है, छोटी कंपनी है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। वोडाफोन आइडिया एक काफ़ी बड़ी कंपनी है। दूसरी तरफ यदि हम एमआरएफ के स्टॉक के बारे में देखें तो उसकी प्राइस एक स्टॉक की 1,40,000 है। इतनी बड़ी प्राइस देख के कई इन्वेस्टरों को लगता होगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा कंपनी होगी, बहुत बड़ी रेवेन्यू होगी, प्रॉफिट होगी, इतनी बड़ी कंपनी कैसे चलेगी। तो दोस्तों बता दूं मैं कि वो कंपनी की मार्केट कैप जो है वोडाफोन आइडिया से आधी, मतलब 60,000 करोड़ की है। स्टॉक की प्राइस देख के जो है आप कंपनी की साइज का अनुमान नहीं लगा सकते दोस्तों। तो जब भी आप स्टॉक खरीदें तो स्टॉक की प्राइस को इम्पोर्टेंट ना दें, बल्कि उसके वैल्यूएशन को इम्पोर्टेंट दें, उसकी मार्केट कैप को इम्पोर्टेंट दें। यदि मार्केट कैप देख के दोस्तों लोगे तो उसके अंदर हो सकता है स्टॉक की प्राइस 100 हो, 200 हो, 1000 हो, पर छोटी मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी होगी तो आपका जो पर्पस है ज़्यादा ग्रोथ कमाना, ज़्यादा रिटर्न कमाना, वो जो है फुलफिल कर पाएगी दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों दूसरी जो गलती रिटेल इन्वेस्टर करते हैं वो है टिप्स को फॉलो करना। क्योंकि ये टिप्स कल्चर कहाँ से आया ये तो मुझे पता नहीं, पर इसके बारे में इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि कई बार ये टिप्स जो है एक तरीके से अफवाह फैलाने का एक जरिया हो जाता है दोस्तों। हम रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं कि पूछते रहते हैं लोगों से, दोस्तों से, या जो लोग शेयर बाजार में सालों से काम करते हैं उनसे कि भाई कोई टिप्स आई है, कोई टिप्स आए तो बताना। हमें लगता है कि यदि कोई अच्छी टिप्स हमें मिल जाए तो एक साल में 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना जो है हम उस टिप्स के भरोसे रिटर्न कमा पाएंगे, पर एक्चुअल में दोस्तों वैसा कुछ होता नहीं है। हर फील्ड के अंदर पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। यदि आप किसी और के ऊपर डिपेंड रह के पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हो दोस्तों, तो हो सकता है कि एक आध बार आप पैसे कमा भी ले, पर ज़्यादातर टाइम दोस्तों उस चक्कर में आप पैसे गंवाएंगे। तो अब सही तरीका कौन सा है? सही तरीका है कि दोस्तों आप खुद मेहनत करो, खुद स्टॉक शॉर्ट लिस्ट करो, फिर उसके ऊपर सही से रिसर्च करो और तय करो कि क्या ये स्टॉक खरीदने लायक है कि नहीं है दोस्तों। इसके अंदर मेहनत लगती है एक बार सीखने में, पर एक बार यदि आपने सीख लिया दोस्तों तो किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी दोस्तों। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि अक्सर जो है रिटेल इन्वेस्टर जो है ये टिप्स के चक्कर में फंस जाते हैं और पुअर क्वालिटी के स्टॉक खरीद लेते हैं दोस्तों। और जो पुराने इन्वेस्टर है आपके खरीदते ही वो स्टॉक बेच के वो चले जाएगी दोस्तों। तीसरी गलती जो हम रिटेल इन्वेस्टर अक्सर करते हैं दोस्तों वो है चालू ट्रेंड में चढ़ने वाली गलती, ट्रेंडिंग स्टॉक को खरीदने वाली गलती दोस्तों। कई बार क्या होता है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक मूवमेंट आती है किसी शेयर के अंदर, तो वो कंटिन्यू करती है
और काफ़ी लंबे टाइम तक कंटिन्यू करती रहती है दोस्तों। और ये जो स्टॉक की प्राइस है उसकी जो एक्चुअल वैल्यूएशंस जो होते हैं, उसके जो फंडामेंटल्स होते हैं, उससे भी कई बार 2-3 साल आगे तक जो है उसकी मूवमेंट आ सकती है दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों क्या गलती करते हैं कि एक बार स्टॉक 4 गुना 5 गुना या 6 गुना हो जाने के बाद आप टॉप पे लेते हो, और वो जो प्राइस होती है उस प्राइस के ऊपर वो शेयर जो है 2-3-4 या कई बार तो 5 साल की ग्रोथ को फैक्टरिंग करके बैठा होता है दोस्तों। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों कि कंपनी पुअर परफॉर्म ना भी करे, कंपनी ठीक ठाक भी परफॉर्म करे, उसके बाद भी वो शेयर नहीं चलते दोस्तों। तो जब भी आप स्टॉक खरीदें तो उसके वैल्यूएशन को देखें कि क्या इसके सही वैल्यूएशन है। यदि सही वैल्यूएशन है तभी खरीदें। यदि 2-3-4 साल की ग्रोथ को डिस्काउंट करके बैठा है तो उसको लेने का कोई मतलब नहीं बनता दोस्तों। स्टॉक मार्केट के अंदर हज़ारों स्टॉक लिस्टेड हैं, कोई एक कंपनी के प्रति हमारा प्यार तो है नहीं कि उसे ही लेना है। यदि कोई कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे नहीं मिलती तो वो फिर आप दूसरा विकल्प तलाश सकते हो दोस्तों। और चौथी और जो सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली गलती दोस्तों वो है सेलिंग विनर्स एंड बाइंग लूज़र। अभी उसका क्या मतलब दोस्तों कि हम क्या करते हैं दोस्तों कि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर 5-6 स्टॉक्स हैं मान लो, तो उसको सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स जो होते हैं उसको बेच देते हैं। जैसे ही 2-3 गुना रिटर्न हो गया हमें लगता है कि अरे ये तो 2-3 गुना तो बहुत रिटर्न हो गया, कल को कहीं गिर जाएगा तो मेरा रिटर्न कम हो गया, तो उसको बेच देते हैं दोस्तों। और जो स्टॉक 20-30% डाउन होता है उसको जो है हम खरीद लेते हैं ये सोच के कि ये अब बढ़ेगा, ये अब चलेगा। और दोस्तों होता उससे उल्टा है। जो स्टॉक 2-3 गुना होते ही आपने बेच दिया था वो दोस्तों वहाँ से भी 2-3 गुना हो जाएगा। और जो स्टॉक आपने 20% 30% गिरावट पे ख़रीदा था दोस्तों, वो हो सकता है वहाँ से भी 20-30% की गिरावट आपको दे। तो दोस्तों इसके पीछे रीज़न ये होते हैं कि जो कंपनी अच्छा करती है दोस्तों वो अच्छा करती रहती है, और उसके स्टॉक प्राइस भी उसी तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं, वो भी अच्छी जो है मूवमेंट देते रहते हैं। और एक बार किसी कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों तो उसको रिजॉल्व होने में टाइम लगता है। इसकी वजह से यदि कोई स्टॉक के अंदर गिरावट आती है तो कई बार वो जो है लंबी भी चलती है दोस्तों। अभी एक एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ कि मान लो कि जंगल के अंदर रेस लगी है, मैराथन रेस है, तो उसके अंदर जो है बहुत सारे जानवर हैं, और उस जानवरों में 2 जानवर स्टैंड आउट कर जाएंगे, एक घोड़ा और एक गधा। दोस्तों घोड़ा स्टैंड आउट इस लिहाज से कर जाएगा कि थोड़े टाइम के बाद वो जो है लीड ले लेगा और सबसे आगे दौड़ना स्टार्ट करेगा, क्योंकि घोड़े के अंदर जो है स्पीड एंड स्टेमिना दोनों होते हैं। और गधा जो है स्टैंड आउट ऐसे करेगा कि वो शुरुआत में तो तेज़ दौड़ेगा पर उसका स्टेमिना ख़त्म हो जाएगा, तो वो उस रेस के अंदर सबसे आखिर में रह जाएगा। तो दोस्तों आप क्या करोगे कि आपका पोर्टफोलियो का जो घोड़ा है, जो सबसे ज़्यादा चलता है, जो सबसे अच्छा रिटर्न देता है, यदि उससे बेच दोगे और जो आपकी पोर्टफोलियो के सबसे पुअर स्टॉक है, जो गधा है आपकी पोर्टफोलियो का, उसके अंदर एवरेज कर दोगे दोस्तों, तो आपका पोर्टफोलियो जो है दोस्तों मार्केट को है एक तरीके से अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। और ये होगा कि भाई मार्केट 30-40% चलती है पर आपका पोर्टफोलियो 10-20% ही जो है चलता है दोस्तों। तो जब भी आप पोर्टफोलियो के अंदर दोस्तों स्टॉक बेचते हो तो याद रखिए कि अच्छे स्टॉक जो है कभी नहीं बेचने, पोर्टफोलियो के उल्टा करना है दोस्तों। जो पुअर क्वालिटी के स्टॉक है, जो अच्छा नहीं करे, जो कंपनी अच्छी नहीं करी, वो कंपनियों के आपके पोर्टफोलियो से निकाल दे और ढूंढे कोई और अच्छी कंपनी मिले तो दोस्तों। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे करके आपके पोर्टफोलियो के अंदर पुअर क्वालिटी के जंक स्टॉक्स जो है निकल जाएंगे और अच्छे अच्छे स्टॉक आ जाएंगे। तो एक बार आपका पोर्टफोलियो के अंदर अच्छे स्टॉक आ गए दोस्तों तो वो जो है मार्केट को काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा, और ये भी हो सकता है दोस्तों कि मार्केट को भी आउट परफॉर्म करे दोस्तों। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है दोस्तों, सिंपल चीज़ याद रखनी है कि पुअर क्वालिटी के एवरेज स्टॉक बेच दो और अपने पोर्टफोलियो के अंदर नए अच्छे स्टॉक शामिल कर दो, तो जो है दोस्तों आपका पोर्टफोलियो मार्केट को आउट परफॉर्म करना फिर से स्टार्ट कर देगा दोस्तों। तो बस यही डिस्कशन थी दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट के अंदर बताइएगा, और कुछ नया जानना चाहते हो तो वो भी बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।